आपकी आपकी एफआईआर, अगर आप एफआईआर करेगी सोशल मीडिया पर, आपको अगर ट्रोल किया जाता है, गलत तरीके से बोला जाता है, तो उसको फॉलो अप हम करेंगे। शर्मा जी जल्दी से बताइए आप क्या बताना चाहते हैं इस पर। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं, अभी आपने जो प्रोमो दिखाया उस प्रोमो में आपने एक अधिकारी का बयान दिखाया। वो अधिकारी क्या कह रहे हैं कि कोर्ट का आदेश है, हमने नोटिस दिया, हमने अलाउंस किया, हमने सारी चीज की, कुछ लोगों ने हटाए, कुछ लोगों ने नहीं हटाए, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अब ये आरजेडी की प्रवक्ता दलित शोषित प्रेषित करके ये प्रोपोगंडा क्रिएट करना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, अतीक अहमद जिसने जो है अवैध कब्जे कर रखे थे, उसकी प्रॉपर्टीज को डिमोलाइज किया गया था और आज वहां गरीबों को मकान बना के दिया गया। आप वहां पर जो आजम खान या जो वहां माफिया थे, उन लोगों के जमीनों को उन लोगों ने जो अवैध कब्जे कर रखे थे उनको ढाया गया है बुलडोजर से, और बकायदा उस पे कोर्ट के जो है कोर्ट का आदेश भी है। तो इस तरह का ये दलित और इसका नाम लेकर ये प्रोपोगंडा करना, मुझे ये भी देखना और है, इस तरह का प्रोपोगंडा करके है, कोई मतलब नहीं। गुंडे थे ये पासवान समुदाय के, इनको अधिकारियों से किसी की बयानों से कोई मतलब नहीं है। नहीं जरा एक मिनट, नहीं चलिए, मुझे इस बात पर भी आना है, मुझे इस बात पर भी आना है कि अपराधियों की जमीन की कुर्की करने का अधिकार बिहार सरकार के पास है, क्योंकि बिहार के भीतर कानून पारित किया गया है। बिहार कंट्रोल ऑफ क्राइम्स एक्ट 2024 के 18 नंबर की धारा के तहत आप ये कर सकते हैं, लेकिन बुलडोजर एक्शन को लेकर सवाल अभी भी बना रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऐतराज सिर्फ उसी बात को लेकर है, अनुप्रिया जी। लेकिन इसका मतलब यह भी निकलता है एक तरीके से, जो सवाल मेरा ओरिजिनल सवाल था, 400 माफिया की लिस्ट तैयार की गई है, आप ही के शासन में पले हैं ना ये 400 माफिया बिहार के भीतर अचानक एक दिन में तो पैदा नहीं हुए हैं। 1300 माफियाओं की लिस्ट तैयार की जाएगी, कोर्ट के पास सौंपी जाएगी, वो भी तो 20 साल के भीतर ही कहीं ना कहीं तैयार हुए ना, जिसको लेकर चुनाव कैंपेन के पहले, चुनाव कैंपेन के वक्त नहीं लेकिन चुनाव कैंपेन के पहले हमने देखा कि एलजेपी के नेता चिराग पासवान बार बार सवाल उठा रहे थे, और आज उनके प्रवक्ता उस पर क्या बोलते हैं वो भी मुझे देखना है। लेकिन अनुप्रिया जी जरा इसका जवाब दे दीजिए मुझे कि ये 400 माफिया अचानक कहां से तैयार हो गए। साहिल जी, मैं पहले एक बात कहूंगी कि आपने बिहार मॉडल की बात की, डिफरेंट राज्यों के मॉडल की बात की। बिहार में एक मॉडल है जो नीतीश कुमार जी का शासनकाल रहता है, जिसको सुशासन की सरकार कहते हैं, और हम कहते हैं न्याय के साथ विकास होता है। सुशासन की सरकार और न्याय के साथ विकास का मतलब यह होता है कि न्याय सभी को मिलेगा, चाहे वह किसी जाति और धर्म से आते हो। तो हमारा कभी भी यह मकसद नहीं होता है कि कोई दलित है, कोई अग्री जाति से, कोई पिछड़ी जाति है से इसलिए इस पर कार्रवाई होगा। मुझे लगता है कि मेरे सवाल पूछने के पहले ही आपने बताया कि बिहार में जब शराबबंदी लागू हुई थी, उस समय में एक बात कहा गया, एक कानून पारित की गई कि अगर किसी तरह से कोई भी लोग भ्रष्टाचार में आरोपित होंगे तो उनके संपत्ति को कुर्की कर ली जाएगी। उनकी संपत्ति में आपने देखा होगा बिहार में कई जगह पे स्कूलें भी खोली गई हैं, आंगनबाड़ियां भी खोली गई हैं, ये बहुत लंबे समय से चले आ रहा है। अब आपने पूछा कि भाई ये जो बुलडोजर चल रहा है, हर क्षेत्र में अपनी अपनी तरह से एक तरह से समस्याएं पैदा होती हैं, जहां पे सरकारी संपत्ति को लोग कब्जा कर लेते। तो ये कहना कि भाई किसी जाति, विशेष जाति को अगर परेशान किया जा रहा है, तो ये मुझे लगता है कि एक नैरेटिव बनाने का प्रयास है, और इसी नैरेटिव बनाने का प्रयास को आज बिहार की जनता ने जिस तरह से जनमत देकर नीतीश कुमार जी की सरकार को पुनः चुना है, वो बीते 13 दिन पहले ही ये नतीजे आ गए थे कि आप जाति और धर्म में बिहार की जनता को बांटने का प्रयास कीजिएगा, वो बटेगी नहीं, क्योंकि वो जानती है कि काम का अर्थ। अनुप्रिया जी मैं दोबारा सवाल पर लाना चाहूंगा, मैं आपके सवाल पे आ रही हूं, स्पेसिफिक सवाल पर मुझे स्पेसिफिक जवाब दीजिए। मैं सवाल पे आइए प्लीज, सवाल पे मैं आपके सवाल पे, क्योंकि समय निकल जाएगा उसमें। हाँ, आप लगातार डिफरेंट चैनल पे मैं देख रही हूँ कि एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि बिहार में ये मॉडल है, बिहार में वो मॉडल। कतई नहीं, नीतीश कुमार जी का अपना एक मॉडल है, और नीतीश कुमार जी के मॉडल पे ही बिहार, क्योंकि आज भी बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और उनके मॉडल नहीं तो ये बुलडोजर एक्शन भी नीतीश मॉडल माने हम, अनुप्रिया जी तो ये बुलडोजर एक्शन भी नीतीश कुमार का मॉडल माने हम? नहीं, ये शब्द आपने अगर थोपा है तो ये आपका शब्द है, ये बुलडोजर मॉडल नहीं है। नहीं, मेरा शब्द नहीं है, मेरा शब्द नहीं है, मेरा शब्द नहीं है। अनुप्रिया जी मैं आपको याद दिलाता हूं, चुनाव प्रचार आपने भी बड़ी नजदीक से देखा हुआ है। सिवान में योगी आदित्यनाथ आए थे, तब उन्होंने क्या कहा था? बुलडोजर तैयार है, ऐसे लोगों के लिए बुलडोजर तैयार है। विजय कुमार सिन्हा क्या कहे थे कि इनकी छाती पर बुलडोजर चलेगा, ये वो कह चुके हैं। बताइए किसके लिए, बताइए आप और किशनगंज के भीतर चल भी गया। नहीं, किसके लिए कहा था साहिल जी, बताइए क्या कहा था? कि आम जनता को हम तंग करेंगे, ऐसा कहा था? अगर कोई बिहार में अगर किसी तरह से आम जनमानस को समस्या उत्पन्न होगा
तो सरकार का दायित्व नहीं है क्या? मैंने तो पहले भी कहा कि ऐसे लोगों तो की 20 हम साल लोगों से ने बुलडोजर क्यों नहीं संपत्ति चला को- अनुप्रिया जी? नहीं, फिर मैं बता रही हूँ, आप गलत है साहिल जी। फिर आप ऐसे खबरों से अनभिज्ञ हैं जो बिहार में बुलडोजर चला है। आप मुझे समय दीजिए, अगर कहिएगा तो मैं आप कल मुझे बुलाइए डिबेट पे और मैं आपको पूरी लिस्ट दूंगी कि किसके पहले भी बुलडोजर चला है। लेकिन तब आपके लिए प्राथमिकता नहीं थी, अब आप इसको एजेंडा बना रहे हैं, ये आपका मसला है। दूसरी बात, आपने कहा 400 की लोगों की बात की। बिहार में 2005 के पहले मुझे क्यों यूं आना पड़ रहा है कि पहले जातिगत यहाँ राजनीति होती थी और जातिगत उन्माद था, धर्म के नाम पे लोगों को काट दिया जाता था। जिस तरह से नक्सलवाद था, ये बिहार के नीतीश कुमार जी ने हटाया है। और जो लोग पनप रहे थे, याद होगा चुनाव के पहले किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहा था, ये विपक्ष के लोग कह रहे थे। और ऑपरेशन लंगड़ा कैसे भूल गए आप? ये ऑपरेशन लंगड़ा का अर्थ क्या था कि जो भी अपराधी उनके पैर में उनको गोली मारकर उनको घायल किया गया था। ये लगातार बिहार में सुशासन चलाने की सरकार नीतीश कुमार जी की रही है। और जो आपने कहा कि वैसे लोगों को चिन्हित हमने किया है कि तो आज रोमियो स्क्वाड की जरूरत क्यों है? सॉरी, फिर से पूछिए। तो आज रोमियो स्क्वाड की जरूरत क्यों है? देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, नहीं, रोमियो स्क्वाड की जरूरत आज क्यों आ पड़ी है? एनसीआरबी का डेटा यह क्यों कहता है कि 2005 में वायलेंट क्राइम्स बिहार के भीतर 24,173 थे, 2023 में वो 52,165 हो गए। ये भी कहीं ना कहीं हो गया। शायद इसी के वजह से सम्राट चौधरी आज गृह मंत्री बने। उन्हें लग रहा है कि भाई थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, और इसी वजह से 400 माफिया उन्होंने ढूंढ निकाले हैं। उनका लिस्ट तैयार हो गया है, 1300 माफिया का लिस्ट तैयार हो गया है। यह भी हो सकता है। साहिल जी, तो बिहार में मैं फिर कह रही हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ चीजों को, मुझे थोपने की आदत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से बिहार में जिस तरह से कुछ समय में हम अगर गड़बड़ाया था, सरकार ने उस पर काबू करने का प्रयास किया। इसका मतलब कुछ लोग तो है ना कि जो किसी कारण से किसी के संलिप्तता के कारण और जिसको कहीं से सहयोग मिल रहा है, वैसे लोगों को चिन्हित अगर किया गया है और कार्रवाई हो रही है। मैं फिर कह रही हूँ, आम जनमानस को हम सुरक्षा दे रहे, तो हम गलत कहाँ हैं साहिल जी? मुझे ये बताइए, क्या गलत? तो जो अपराधी होंगे, माफिया होंगे, बालू माफिया होंगे, उनके घर टूटेंगे। आप ये कह सकती है, नीतीश कुमार के तरफ से आप ये कह सकती है कि उनके घर तोड़े जाएंगे, उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा, जेसीबी चलाया जाएगा, ये आप कह रही है? ये एक्शन होगा? देखिए, जनता दल यूनाइटेड कभी भी बालू माफिया और शराब माफिया से चंदा इकट्ठा नहीं करता है, जो आरजेडी करती है। और निश्चित घर तोड़े जाएंगे क्या? घर तोड़े जाएंगे क्या? वैसे लोगों की बुलडोजर एक्शन होगा क्या? वैसे लोगों की संपत्ति को कब्जा किया जाएगा और सरकारी जिसमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनमें स्कूल खोला जाएगा। यही नीतीश कुमार जी के है। और बुलडोजर आप जहां भी देख रहे होंगे साहिल जी, मुझे नहीं लगता सुरेंद्र राजपूत चल रहा है, अतिक्रमण पे चल रहा है। और अतिक्रमण अलग बात है, माफियाओं के घर को मतलब माफियाओं के घर नहीं तोड़े जाएंगे, जैसे अतीक अहमद वगैरह जिनका जिक्र के शर्मा जी कह रहे थे, उस तरीके से माफिया या उन लोगों के घर नहीं तोड़े जाएंगे। बिहार में जो भी कार्रवाई होगी वो न्यायालय संगत होगी। न्यायालय जो आदेश देगी उसी के आधार पर कार्य होगा। बिहार क्योंकि अपने न्यायालय संगत कार्रवाई होगी शर्मा